नमस्कार। आइए शुरू करें आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है शरारती बंदर। मगध देश के सेठ कालूराम ने अपनी बंजर भूमि पर एक बहुत बड़ा महल बनवाने की योजना बनाई। इस काम के लिए उसने देश विदेश से बड़े बड़े कारीगर बुलवाए। लकड़ी का काम करने वाले कारीगर लोग जंगल से अपनी मनपसंद लकड़ी ला लाकर उसे चीर रहे थे। राजमिस्त्री महल बनाते जा रहे थे और बढ़ई उनमें दरवाजे खिड़कियां लगा रहे थे। एक दिन राम दुलारे बढ़ई किसी बड़ी लकड़ी को चीर रहा था। जैसे ही दोपहर का समय हुआ तो वो सब लोग उठकर खाना खाने चले गए। जहाँ तक लकड़ी चीरी गई थी वहाँ पर राम दुलारे ने एक कील ठोक दी। इसी बीच बंदरों का एक दल जंगल में घूमता हुआ इस ओर चला आया। सभी मजदूर खाना खाने चले गए थे, इसलिए बंदरों को खुलकर शरारतें करने का मौका मिल गया। इनमें से एक बंदर जो बेहद शरारती था, वो उछलकर उस लकड़ी पर जा बैठा जो चिरी हुई थी और जिसमें राम दुलारे बढ़ई ने एक कील उसे रोकने के लिए ठोक रखी थी। बंदर तो स्वभावतः शरारती होते ही है। चिरी हुई लकड़ी को देखकर उस बंदर ने अपनी पूंछ का हिस्सा चिरी हुई लकड़ी में फंसा दिया और खुद उस कील से छेड़छाड़ करने लगा, जो उस लकड़ी के कटे हुए भागों को अलग अलग किए हुए थी। ऐसा करने से बंदर की पूंछ लकड़ी के दोनों पाटों के बीच झूल रही थी। कील लकड़ी के अंदर पूरी तरह फंसी हुई थी, किंतु बंदर को भी इस बात की पूरी जिद थी कि किसी न किसी तरह से मैं इसे निकाल कर ही दम लूंगा। जिद्दी बंदर पूरी शक्ति से उस कील को निकालने में लग गया। उसके बाकी साथी तो इधर उधर कूद फांद करते हुए अपने लिए खाने का सामान खोज रहे थे और वो बंदर अकेला अपनी जिद पूरी करने के लिए उस कील को निकालने में लगा हुआ था। बंदर के कुछ देर के प्रयास से वो कील आखिर निकल ही गई, परंतु जैसे ही लकड़ी के दो पाटों में से वो कील निकली तो लकड़ी का खुला हुआ मुंह बंद हो गया। बस उन दोनों पाटों में बंदर की पूंछ ऐसी फंसी कि वो चीख चीख कर तड़पने लगा। बंदर थोड़ी देर चीखता रहा, फिर अंत में दर्द के मारे उसके प्राण निकल गए। इसीलिए बिना सोचे विचारे जो भी काम किया जाता है उससे कभी लाभ नहीं होता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस काम की समझ न हो उसमें कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए, अन्यथा प्राणी स्वयं ही किसी दुर्घटना का शिकार होकर मूर्ख बंदर की तरह अपने प्राण गंवा बैठता है। अब अगली कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।